वो इन अस्पतालों के अंदर ही नहीं जा रहे, देख ही नहीं रहे कि आखिर मरीजों का इलाज किस तरह से किया जा रहा है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसकी काउंसलिंग तक नहीं की जा रही है। राजधानी लखनऊ से भी हमने देखा है कि एक पत्रकार जो है हॉस्पिटल के अंदर से अपना दर्द साफ तौर पे बयां कर रहे थे। फिलहाल क्या कहेंगे सैयद ज़रीन? आरिश, देखिए, जिस तरीके से ये जो कोरोना कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी पूरे विश्व में इतनी तबाही मचाई है, हमारे देश में भी 4-5 महीने से ये पूरी तरीके से अपने पैर जो है वो जमा चुकी है। और आप देख रहे होंगे कि डेली इसके जो नंबर्स हैं, जो मरीजों के नंबर्स हैं इसमें जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस बीमारी ने सामाजिक दूरियां जो है वो बढ़ा दी हैं। समाज में लोग जो है वो एक दूसरे से दूर होने लगे। पहले तो लॉकडाउन का इस चक्कर में दूर हुए, फिर कहीं ना कहीं जो है परिवार के लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं एक दूरियां बनती चली गई हैं। अच्छा, अगर आप न्यूज चैनल की बात करें तो हर वक्त देखिए हमको कोविड के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। तो अब आज हम ये देख रहे हैं कि हमें कभी न्यूज में दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारी ये फैल रही है, तो हमारे ही परिवार के लोग, मेरे खुद के परिवार के लोग जहाँ इससे इन्फेक्ट हुए हैं और उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो देखिए, आज हम इस चीज को टीवी पर देख रहे हैं, कल ये हमारे ऊपर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट होता है उसमें नेगेटिव बैलेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो परिवार के लोग हैं वो बहुत जल्दी विड्रॉ करने लगे हैं अब मरीज को देख करके। और जिस तरीके से देखिए, एक ही हॉस्पिटल में 3 लोगों ने सुसाइड करी, तो दिस इज क्वाइट वरिंग। ये एक इंक्वायरी का विषय है कि इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। भी कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा है जो स्टाफ है वो मरीजों से सही तरह से पेश नहीं आ रहा है। अभी मैंने हमीरपुर की खबर दिखाई थी, जहां पर एक वृद्ध, एक बुजुर्ग जो है अस्पताल के बाहर जो है पड़े हुए हैं, उन्हें कोई इलाज नहीं दे रहा है, वो तड़प रहे, परेशान है। तो ये भी स्थिति है सैयद ज़रीन। मैं मानता हूं कि परिवार से जब इंसान दूर रहता है, जब वो हॉस्पिटल में जगहों पर है, तो स्टाफ को भी थोड़ा सा लोगों की काउंसलिंग करनी है या उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना है। सैयद ज़रीन, मैं बता रही हूँ आरिस, जब देखिए शुरुआती जब लक्षण आते हैं तो मरीज की कोशिश करता है कि वो घर में ही क्वारंटीन होकर के अपना इलाज जो है वो कर ले। लेकिन जब परिस्थितियां साथ नहीं देती हैं और स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, तो लास्ट टाइम पर जो है आज के परिवार में लोग जो हैं वो एडमिट करने का सोचते हैं। और एडमिट करने के बाद आप यकीन मानिए कि आप जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर देते हैं, उसके बाद उस पेशेंट के साथ क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको सिर्फ कंट्रोल रूम फोन करना पड़ेगा, वो आपको बता देंगे कि ये स्थिति है। पता नहीं वो स्थिति सही भी है कि नहीं है। पेशेंट के पास कोई नहीं जाता है। दिन में 2 राउंड होते हैं, वो जा करके देखते हैं, चाहे वो जिस तरीके से पड़ा रहे, उसको प्यास लगे, उसको पानी चाहिए, उसको अगर उसका डायपर खराब हो गया तो वो बदल रहे नहीं बदल रहे, उसका एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब आपको कुछ नहीं पता, आपको कोई इंफॉर्मेशन अंदर की नहीं मिलेगी। बस आपको बेड नंबर बता करके आपको कंट्रोल रूम से पता चल जाएगा कि आपका पेशेंट जिंदा है या नहीं। पर अब बेड्स नहीं खाली हैं, उनके लिए मरीजों को परेशान भी होना पड़ रहा है। सैयद ज़रीन, जैसे अभी बात मैं सांसद महोदय की भी सुन रही थी कि जो है लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी से पीड़ित हैं, तो क्यों हुए? देश में ऐसा माहौल तैयार किया गया और हर विभाग की परिस्थितियों को आप देख लीजिए, वो बद से बदतर होती चली जा रही। चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उसकी फीस उनको देनी पड़ रही, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे ना हो। मतलब हर जगह एक सामान्य नागरिक हर तरीके से अब एक भयंकर जो है मानसिक जो है परिस्थितियों का शिकार हो रहा है। उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुर्लभ होती जा रही, वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है। और दूसरी चीज कि जब किसी को पता चलता है कि अगर आप कोरोना के बारे में करें कि कोई पॉजिटिव आ रहा है, तो ज्यादातर तो लोग सिर्फ जब उनको पता चल रहा है कि जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, तो उनका हार्ट फेल हुआ जा रहा है, उनके दिल बंद हुए जा रहे हैं। अधिकतर मृत्यु तो ऐसे हुई जा रही है जो दिल के हल्के हैं, जो हार्ट पेशेंट्स लोग हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बीमारी जो है वो हमारे मेंटल लेवल को तो इफेक्ट कर ही रही है, साथ में हमारा जो सामाजिक स्तर है। भाई जब हम दूरियां बढ़ने लगी हैं तो लोगों ने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया, लोग दूर होते जा रहे हैं। और इस बीमारी को ऐसा अछूत तरीके से देखिए इसको ट्रीट करा जा रहा है, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे हॉस्पिटल में हो। हॉस्पिटल में तो पेशेंट को बस डाल दिया जाता है,
2 बार राउंड लगते हैं, अटेंडेंट से पूछा जा रहा है कि सही परिस्थिति क्या है, ये भी नहीं जो है वो रोगी के परिवार वालों को पता चलने पा रही है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट जो है जितने दिन एडमिट है उसको ट्रॉमा चल रहा है, वो एक फोबिया में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है कि मैं जी भी पाऊंगा, मैं इससे निकल भी पाऊंगा कि नहीं, और कहीं ना कहीं परिवार भी देखिए मेंटल ट्रॉमा में चल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए सरकार का एक रोल होना चाहिए, एक स्वास्थ्य विभाग का रोल होना चाहिए कि कम से कम लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए, उनको उनका जो मनोबल है वो बढ़ाने की जरूरत है। तो उसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग की जो टीम्स है, जो वहां पे जो कोविड वार्ड्स में जो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम वो उस पेशेंट की तो हिम्मत बढ़ाएं। भाई परिवार के बाहर तो लोग बढ़ा ही देंगे, लेकिन जिसको आपने बंद कर दिया, जो एडमिट हो गया, जिसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलने पा रही है, वो किन परिस्थितियों में चल रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उसका रेस्पिरेशन क्या चल रहा है, ये तो हमें नहीं पता है ना। उसका टाइम टू टाइम रेस्पिरेशन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, वो कब उसको जो है हम पाइप पे ला रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं चलने पा रहा है कि अंदर की परिस्थितियां क्या चल रही हैं। एक कोविड वार्ड में जिस पेशेंट को जो है शुक्ला जी क्या कहेंगे सैयद जरीन की बात पे आप? कम से कम काउंसलिंग तो होनी चाहिए मरीजों की, एक कदम और आगे बढ़ाने की जरूरत है।